हमारे अभी साथी ये बोल के गए हैं कि 1 सीट लाएगा, 2 सीट लाएगा। आपको जरा भी पता नहीं कि कल को अगर हमारे वसीम भाई एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इंशाल्लाह ये बनेंगे और मुझे उम्मीद है कि बनेंगे, नहीं तो एमएलए, तो ये पावर आप देखिए कि समाज में कैसी जागरूकता आएगी। इसी के लिए हमने शुरू में बोला था कि आपके गांव में, आपके समाज में वो बच्चा जो बेबाकी है, जो अच्छे से बातों को रख सकता है, उसको जरूर सपोर्ट करें, उसको आप लोकल लेवल पे लीडर माने। डेफिनेटली वो आगे चल के एक बहुत बड़ा लीडर बनेगा। अगर आप इतिहास देखिए, आज जो लीडर बने हुए हैं कई सारे लोग, वो उनका ग्राउंड लेवल की स्थिति देखिएगा तो वो कुछ नहीं थे, लेकिन लोगों ने उसको एक्सेप्ट करता गया। डेमोक्रेसी में क्या है, जिसको आप अपना लीडर मान लेते हैं, जिनको आप सपोर्ट दे देते हैं, जिनको आप वोट दे देते हैं, वो मजबूत बन जाता है। और हम लोग बड़ा ही पीस लविंग पीपल है, शांति को बढ़ावा देते हैं। हमारे जो लीडर का भी जो कॉन्सेप्ट है, मैंने देखा कि इनका बात जहां भी रहा है एक बहुत ही डेमोक्रेटिक वे में, बड़े ही अच्छे अंदाज में इन्होंने रखा है। मुझे वो दिन याद है कि 2 अक्टूबर को जब जन स्वराज का एक आधिकारिक तौर पे जो ओपनिंग हुआ था, तो वसीम भाई से 4-5 दिन पहले हम लोग की मीटिंग हुई थी। फिर इन्होंने हम लोग को बुलाया कि आइए प्रशांत जी के साथ मीटिंग है। तो एक लीडरशिप की वजह से प्रशांत किशोर, इनको जान गए कि ये पर्सन को सभी जगह लोग जान रहे हैं, इनको बुलाया कि इनके साथ हम लोग गए। तो किस तरीके से प्रशांत किशोर ने लगभग अपना 1.5-2 घंटा समय दिए और बहुत सारी बात हुई, जिस बातों से मुझे पूरा यकीन है कि हमारे लीडर को ताकत मिला होगा, इसमें मुझे कोई दो राय नहीं। तो हमने देखा है वसीम भाई को महुआ में मैंने बातें रखते देखा है। मुझे कुछ नसीबी मिली कि 5 दिनों के लिए मैं इनके साथ था। वो जो अपना भ्रमण चला था, जो भी रोड शो हुआ था, जो ताकत इन्होंने दिखाया था, इनकी पहचान अल्हम्दुलिल्लाह वो 5 जिलों में हमने देखा किस तरीके से था। उसके अलावा बिहार में तो है ही। तो जो जज्बा से इन्होंने रोड पे बात रखे, जहां जहां बात रखे, आप सपने में भी नहीं सोच सकते, हम सपने में भी नहीं सोच सकते हैं। जैसे एक बड़े बड़े सेंटर पे उस कॉर्नर को जाम करके बातों को रखना एक इंसान नहीं रख सकता जब तक कि आपको लोगों का सपोर्ट ना हो। वहां पे हम लोग का 30-35-40 साथ में लगता था, वहां पे बातें रखते थे। डीएसपी एसपी का गुजरना कई बार हुआ, वो लोग रुके, वो देखने लगे कि किनका बात हो रहा है। ये पावर होती है एक किसी भी लीडर को सपोर्ट करने की। हम लोगों का छोटे छोटे सपोर्ट से ये ऐसे बड़ा एक नाम बनते जा रहे हैं। और इनके अंदर में जो काबिलियत है, जिस तरीके से बातों को रखते हैं, वो हैट्स ऑफ टू यू सर। सो आई वेलकम यू हियर। अपनी बातों से हमें गाइड करें, मोटिवेट करें, इंस्पायर करें, ताकि हमारे लोग आप जैसे लीडर आगे बढ़े और अलग करें कि आप बहुत टॉप से टॉप लेवल तक चल जाए। बहुत बहुत शुक्रिया अमीर साहब। मजलिस, अस्सलाम वालेकुम। पिछले 5 साल का जो सफर रहा, कई उतार कई चढ़ाव, कुछ डिसीजन सही भी हुआ होगा, हो सके कुछ गलत भी हुआ होगा इतने दिनों में, लेकिन लगातार समाज के बीच में हम लोग बने हुए हैं। अब है कि 5 साल का जो सफर रहा 10 मिनट में उसको हम बता देते हैं। उसके बाद जो भी सवाल होंगे, जितने तरह का सवाल आप लोगों को होगा, उस पर भी हम लोग उस पर बैठ करके चर्चा करेंगे। 2019 में हम लोगों ने संगठन बनाया अंसारी महापंचायत के नाम से। संगठन क्यों बनाना पड़ा, पहले उस पर रोशनी डाल देते हैं। हम जब जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग करके लौटे तो गया इंजीनियरिंग कॉलेज में लेक्चरशिप में हमारी नौकरी हो गई। सरकारी कॉलेज में हम प्रोफेसर थे, 3 साल लगातार वहां लेक्चरशिप में रहे। उसके बाद उसको रिजाइन कर दिया। इसी तरह से समाज की एक बैठक में बुलाया गया और कहा कि वसीम साहब, आप पढ़े लिखे लोग हैं, अल्लाह ने सब कुछ दिया है आप लोगों को, आप लोग राजनीति में इंटरेस्ट क्यों नहीं लेते हैं? तो एक बार डर को निकालने की जरूरत है। निकल गया डर, पहले विकल्प नहीं था। बिहार में 2 ही धुर में चुनाव होता था, एक एनडीए है और एक गठबंधन है। लेकिन जब से जन स्वराज पार्टी बिहार में आई है, प्रशांत किशोर जी ने तीसरा विकल्प बनाया। अब पहली बार जब चुनावी मैदान में गए, जब उपचुनाव 4 जगह पे हुआ, तो जैसे प्रशांत किशोर ने अपना उम्मीदवार उतारा, मुसलमानों ने लगभग जगह पे आधा, कहीं 50%, कहीं 30%, कहीं 40% वोट मुसलमानों ने जन स्वराज को दे दिया। स्थिति ऐसी हो गई कि चारों सीट पे इनको हार का सामना करना पड़ा। अब कह रहे हैं कि मुसलमान एक तरीके से गड़बड़ा गया।
अरे भाई उधर भाजपा था तो नहीं गड़बड़ाए तो हम पहले से हैं, हमारे पास ऑप्शन नहीं था। अब ऑप्शन आ गया कि एनडीए को देने की जरूरत नहीं है, जन स्वराज आ गया, इसको देंगे तो आप अपने आप बैकअप पे चल जाएंगे। बेलागंज में 35 साल के विधायक सुंदर यादव थे, मगध के सम्राट कहलाते थे, 35 साल से लगातार जीत रहे थे चुनाव हार के। रामगढ़ में जगता बाबू जो इनके प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके बेटा को टिकट मिला, उनका बेटा 26,000 वोट से चुनाव हार गया। 1-2 वोट से नहीं हारा, 26,000 वोट से चुनाव हारा। मगध सम्राट जिनको कहते हैं, उनका बेटा 21,000 वोट से चुनाव हारा। तो ऐसा नहीं कि 2,000 और 1,000 वोट से हार गया। रास्ता हमारे पास आ चुका है, एक पार्टी हमको हिस्सेदारी देने के लिए तैयार नहीं है। राजद से लगातार 6 सालों से बात हम लोग कर रहे हैं, कोई टिकट देने के लिए बात करने के लिए तैयार नहीं है। एक जन स्वराज आया है तो वो आपको हिस्सेदारी देने के लिए तैयार है, और पूरे बिहार में पहली ऐसी पार्टी जिसने अनाउंस कर दिया है कि पूरे बिहार में 40-42 टिकट मुसलमानों को हम देंगे।